हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। यूपी टेट 2021 का रिवाइज्ड आंसर की फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो गई है। 5 प्रश्नों को कॉमन किया गया है पेपर 1 में, वहीं पर 5 सवालों के उत्तर भी बदले गए हैं। तो कौन कौन सवाल कॉमन हुए हैं वो तो आपने देख लिया होगा, क्योंकि आंसर की में वहाँ पर साफ साफ स्टार बना हुआ है। लेकिन किन सवालों के आंसर चेंज किए गए हैं ये आपको हो सकता है अभी तक जानकारी ना हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बात करेंगे हम लोग पेपर 1 की। चारों सेट की आंसर की जारी हो गई है। मैं यहाँ पर सेट डी के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। आपके पास कोई भी सेट हो आप मिला सकते हैं। मैं प्रश्नों को बताऊँगा भी, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 5 प्रश्न यहाँ पर कॉमन हुए हैं, जिसमें सीडीपी का 1 सवाल है। वहीं पर इंग्लिश के 3 सवाल हैं जहां पर कॉमन हुआ है, और एक क्वेश्चन आपका है संस्कृत में जो कॉमन हुआ है। तो 5 हो गए जो कॉमन हुए हैं, लेकिन 5 सवालों के आंसर भी चेंज किए गए हैं। जहां पर सीडीपी के 3 सवालों के उत्तर चेंज हुए हैं और इंग्लिश के 2 सवालों के उत्तर चेंज हुए हैं। संस्कृत में 1 कॉमन हुआ है, लेकिन उत्तर कोई चेंज नहीं हुआ है। मैथ, ईवीएस और हिंदी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी की साइकोलॉजी की। सेट डी में 8वें नंबर के सामने लगा हुआ है स्टार, और यानी कि ये नंबर हो गया है कॉमन। ये सवाल था MPPI परीक्षण वाला। पहले इसका आंसर दिया गया था व्यक्तित्व, लेकिन अब इसमें स्टार लग गया है, तो अब इसका नंबर सबको कॉमन मिलेगा। यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9वां जो क्वेश्चन है इसको भी दोस्तों बदल दिया गया है। पहले इसका आंसर था चौथा। ये जो 9वां सवाल है ये था अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है। पहले चौथा ऑप्शन परिपक्वता इसका आंसर माना गया था, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा छात्रों ने आपत्ति की थी, और इसका अब दूसरा आंसर अभिप्रेरणा सही हो गया है। तो ये देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। 9वें का अब दूसरा आंसर है, ये आंसर बदल गया है, पहले चौथा था। फिर 10वें का भी आंसर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर बदलाव कई सारे हुए हैं। 10वां सवाल था शैशव काल का समय। पहले इसका आंसर चौथा सही था, जन्म से 6 वर्ष, लेकिन इसका सही आंसर है जन्म से 2 वर्ष। पहला ऑप्शन इसका अब सही हो गया है। तो आप चाहें तो पुरानी वाली आंसर की को भी मिला सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से बता देता हूँ। बढ़ते हैं आगे। 13वें का आप यहाँ देखेंगे तीसरा आंसर इस समय सही किया गया है, जबकि पहले इसमें पहला आंसर सही किया गया था। ये सवाल था मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का। पहले इसमें चौथा ऑप्शन सही किया गया था सृजनात्मकता, लेकिन अब इसमें तीसरा ऑप्शन सही किया गया है समस्या समाधान। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 सवालों के आंसर चेंज हुए हैं और 1 कॉमन हुआ है। टोटल 4 बदलाव हुए हैं सीडीपी में। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में कहीं कुछ भी बदलाव नहीं है, और ना कोई स्टार है और ना ही कोई ऑप्शन चेंज हुए हैं। इंग्लिश में बड़े बदलाव किए गए हैं। इंग्लिश में सबसे पहले 75 सेट डी के हिसाब से बता रहा हूँ, 75 के सामने स्टार लगा हुआ। ये सवाल था मेटाफर वाला। इसमें पहले दूसरा ऑप्शन सही था ही इज़ अ बिग डोंकी, लेकिन इसमें अब सभी ऑप्शन सही हो गए हैं। आपने कुछ भी लगाया होगा आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा ही मिलेगा। 75 के बाद फिर 78 पर आएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों पहले इसका ऑप्शन पहला सही था। ये क्वेश्चन था आइडम्स वाला, टू रिंग वंस ओन बेल। इसकी पहले ही ऑप्शन सही की गई थी टू बी वंस ओन पब्लिसिटी एजेंट, लेकिन अब इसका तीसरा ऑप्शन सही कर दिया गया है टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। तो 78 का आप तीसरा ऑप्शन सही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर 82 पर आप देखेंगे इस समय इसका ऑप्शन चौथा सही किया गया, जबकि पहले इसका दूसरा ऑप्शन सही था। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल था। बीइंग टायर्ड पहले सही था, लेकिन अब इसका चौथा ऑप्शन हैविंग टायर्ड सही हो गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और 84 आप यहाँ पर साफ साफ देख ही सकते हैं स्टार लग गया है, तो ये अब सबको नंबर मिलेगा। पहले इसका एक ऑप्शन सही था डायनासोर। ये पैराग्राफ वाला सवाल था, पैराग्राफ था ही नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो डायनासोर ना सही हो गया। अब इसके सभी ऑप्शन सही होंगे। आपने कुछ भी लगाया होगा आपको यहाँ पर नंबर आराम से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। 87 नंबर पर स्टार लगा हुआ है, सबको कॉमन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका था चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फर्स्ट ऑप्शन पहले सही था पर्सोनिफिकेशन, लेकिन अब स्टार लगा हुआ है, सबको इसका नंबर मिल जाएगा आराम से। तो ये हो गए इंग्लिश में 3 कॉमन और 2 बदलाव। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हम लोग चलेंगे
उर्दू में कोई बदलाव नहीं है। संस्कृत में 72 नंबर पर स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पर कॉमन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन था मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। पहले इसका एक ऑप्शन पहला वाला सही था, मया अपड़ा गम्यते। अब यहाँ पर स्टार है तो सबको यहाँ पर नंबर मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक स्टार है, ऑप्शन कोई इसमें चेंज हुए नहीं है। उसके बाद मैथ्स और ईवीएस में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों कुछ बदलाव थे जो आपको समझना चाहिए। तो ये रही दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल गई होगी। बहुत सारे चैनल पर आपने देखा होगा सब लोग कॉमन तो बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन चेंज पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कॉमन होने का भी ये मतलब नहीं होता कि आपका नंबर बढ़ ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यही सवाल है, 8वें के सामने स्टार लगा हुआ है। यदि आपने इसका पहले ही आंसर सही किया होगा तो आपने पहले ही एक नंबर अपना जोड़ा होगा पिछली आंसर की के हिसाब से, तो आपका नंबर इस कंडीशन में नहीं बढ़ेगा। और यदि आपने पहले ये आंसर सही नहीं लगाया होगा और अब स्टार हो गया तो आपका यहाँ पर एक नंबर बढ़ जाएगा। उसी तरह से जहाँ पर ऑप्शन चेंज हुए हैं, यदि आपने पहले वाले आंसर के हिसाब से पहले सही लगाया था तो आपने पहले एक नंबर जोड़ा होगा। अब ऑप्शन चेंज होने के बाद आपका एक नंबर कम हो जाएगा, या फिर पहले आपका गलत था अब सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर नंबर बढ़ जाएगा। तो 5 नंबर कॉमन का मतलब ये नहीं कि आपका 5 नंबर बढ़ ही जाएगा, या टोटल जो 10 बदलाव हुए हैं ऑप्शन चेंज वाले तो आपका 10 नंबर टोटल बढ़ ही जाएगा। आइडियल कंडीशन में बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश में और संस्कृत में बदलाव हुए हैं, तो आपने इनमें से कोई एक ही लिया होगा तो आपको एक ही जगह पर लाभ मिलेगा। उर्दू में कोई बदलाव है नहीं, तो उर्दू वालों के लिए कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ये थी आज की वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।